Good morning, students. Last day we had completed the chapter 5, Rulers and Buildings, and started questions exercise from this chapter. Today we will do the same exercise question answers, question 1 to 8. How is the tripartite principle of architecture different from the arcuate? दो स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे लेसन के अंदर, ट्रिपरेट और आर्कुएट. दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस था? In Trebret style of architecture, roofs, doors, and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. तो एक स्ट्रक्चर तो था ये जिसमें दो कॉलम्स बनाए जाते हैं, दो पिलर्स बनाए गए हैं और उन पिलर्स के ऊपर जो है बीम डाले जाते हैं. इस तरह से ये बीम डाले जा रहे हैं और इस तरह से ये कवर होता था ये पोर्शन. और दूसरा स्ट्रक्चर जो था वो क्या था? आर्क्स. इन आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर का जो पूरा का पूरा ढांचा होता था, पूरा स्ट्रक्चर जो होता था बिल्डिंग का या दरवाजे के ऊपर की जो जगह होती थी, अबोव द डोर्स एंड विंडोज वाज कैरिड आउट बाय आर्क्स. तो ये सारा का सारा कहाँ पर आता था? आर्क्स के ऊपर. आर्क्स हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक तो थी इस तरह की आर्क्स और एक थी कुछ इस तरह की आर्क्स जो इस तरह के दरवाजे बनाए गए थे. तो ये दरवाजे क्या थे? सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है इन दरवाजों के ऊपर आ रहा था, आर्क्स के ऊपर सारा वेट जो है आ रहा है. सेकंड इज व्हाट इज शिखर? शिखर क्या है? शिखर इज द हाईएस्ट रूफ ऑफ द टेम्पल. टेम्पल का सबसे ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपर की जो छत है, हाईएस्ट रूफ जो है, जो गोल बनाई जाती थी गुंबद के टाइप से, तो वो जगह क्या कहलाती थी? शिखर. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज पीटरड्यूरा? पीटरड्यूरा क्या है? पीटरड्यूरा is an architectural style in which colored hard stones placed in depressions carved into marble or sandstone creating beautiful ornate patterns. तो ये क्या था? एक तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल था, जैसे कि एक राजा के बैठने की जो जगह थी उसके पीछे कुछ मार्बल्स की कारीगरी की गई थी, स्टोन्स लगाए हुए थे, तो वो ये स्टाइल था पीटरड्यूरा. तो पीटरड्यूरा क्या था? ये पीछे के पोर्शन के अंदर जो हम आर्किटेक्चर स्टाइल देख रहे हैं, जो डिजाइनिंग्स देख रहे हैं, ये कंडीशंस थी पीटरड्यूरा. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मुगल चाहरबाग गार्डन? मुगल चाहरबाग गार्डन्स जो थे उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, क्या होता था उसमें? चाहरबाग गार्डन आर रेक्टेंगुलर वॉल्ड enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. तो चाहरबाग गार्डन्स कैसे होते थे? शेप के अंदर रेक्टेंगुलर, चारों तरफ से बाउंड्रीज होती थी उसकी, और 4 अलग अलग क्वार्टर्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, डिवाइडेड होते थे, और बीच में उसमें आर्टिफिशियल चैनल्स बने होते थे जहाँ पर पानी बह रहा होता था. वी मे सी इन दिस पिक्चर. तो चारबाग का जो एरिया जो होता था वो क्या है? जैसे ये 4 हिस्सों के अंदर अलग अलग बटा हुआ है और ये बीच में आर्टिफिशियल चैनल्स बने हुए हैं, पानी जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, देखिए टैंक के अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड ए टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग? अब टेम्पल जो है वो किसी किंग की इम्पोर्टेंस को कैसे प्रेजेंट करते थे? अब जो किंग जितना पावरफुल होता है, जितना वेल्दी होता था, वो उतना ही बड़ा टेम्पल बनवाता था. तो ये उसकी प्रेस्टीज को शो करता था कि वो राजा कितना जो है पावरफुल है, कितना वेल्दी है. तो इसलिए टेम्पल जो है वो कम्युनिकेट करते हैं किंग की इम्पोर्टेंस को. टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग एंड डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर, वेल्थ एंड डिवोशन. सेकेंड, it also give a chance to proclaim king's relationship
विद गॉड। और ये टेम्पल्स क्या दिखाते थे कि एक राजा अपने भगवान के साथ कितना जुड़ा हुआ है, कितना संबंध रखता है, क्या रिलेशनशिप है। जितना वो भगवान के प्रति डिवोटेड होता था, गॉड के प्रति डिवोटेड होता था, उतना ही ज़्यादा बड़ा टेम्पल्स वो बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां's दीवाने खास इन दिल्ली स्टेटेड। दीवाने खास और आम दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो इन्होंने बनाए थे, तो वहाँ पर एक कहावत लिखी हुई है, एक इंस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा गया है, इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर। जिसका मीनिंग क्या है, हिंदी के अंदर आपने सुना भी होगा कि ये राजा क्या कहता था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है और यहीं है। हाउ वॉज द इमेज क्रिएटेड? शाहजहां's audience hall were specially constructed to resemble a mosque। शाहजहां ने जो ऑडियंस हॉल बनाए थे, जो कंस्ट्रक्ट करवाए थे, वो कैसे दिखाई देते हैं? एक मॉस्क के जैसे। दीवाने खास वाज केयरफुली प्लान्ड एंड मिक्सचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अब दीवाने खास जो इसने बनवाया था, जो बिल्डिंग इसने बनवाई थी, वो कैसे हैं? एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है ये, अच्छी तरह से सोच समझ के बनाया गया, प्लान किया गया, और मुग़ल आर्किटेक्चर का एक अच्छा मिक्सचर इसमें देखा जाता है। काफ़ी सारा स्ट्रक्चर जो है इसने मुग़ल आर्किटेक्चर वाला अडॉप्ट किया था। ड्यूरिंग द सेशंस और मीटिंग्स, तो जब भी वहाँ पर मीटिंग होती थी, दरबार लगा हुआ होता था राजा का, एवरीबडी फेस्ड द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेडिस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज किबला। तो लोग किस तरफ मुंह करके बैठते हैं? जहाँ पर राजा का सिंहासन होता है, जहाँ पर उसका थ्रोन होता है, और वो किस डायरेक्शन में बनाया गया है? किबला की जो डायरेक्शन होती थी। मक्का का हमने पीछे पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि लोग किस तरफ मुंह करके जो है अपनी नमाज पढ़ते थे। तो किबला आया था वहाँ पर कि मक्का की तरफ वो लोग मुंह करके अपनी नमाज अदा करते थे, मुस्लिम जो थे। तो उसी तरफ वहाँ पर इसका जो है थ्रोन रखा गया, और उसको क्या प्रूव किया गया है? गॉड के रिजेंबल, कि भगवान तुल्य या भगवान के बराबर माना गया उसको। 7th क्वेश्चन इज हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, received justice equally from the emperor। अब मुगल कोर्ट्स जो हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर चाहे कोई अमीर है या गरीब है, कोई शक्तिशाली है या कोई कमज़ोर है, पावरफुल है या वीक है, तो सभी को जो है ना बराबर जस्टिस मिलेगा। ये चीज़ कैसे शो हो रही है? द आर्किटेक्चर फीचर्स highlight the idea of king as a representative of God on earth। अब जो आर्किटेक्चर स्टाइल बनाया गया था, जहाँ पर उसकी बैठने की जगह जो थी राजा की कोर्ट के अंदर, तो वो जगह क्या प्रेजेंट करती है, क्या शो करती है कि राजा का जो सिंहासन है वो भगवान के बराबर है, क्योंकि वो डायरेक्शन भी उसी तरफ रखी गई है जिस तरफ लोग नमाज अदा करते हैं, तो उसको गॉड के इक्वल या रिजेंबल करने की कोशिश की गई। तो ये प्रूव करना चाहा कि राजा जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, विजडम है उसके अंदर। सेकंड, द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव इन हार्मनी। और राजा का जो है न्याय होगा ना, वो क्या होगा? वो ऐसा बर्ताव होगा, ऐसा ट्रीट होगा सभी के साथ, चाहे वो हाई सोसाइटी के लोग हैं या लो सोसाइटी के, तो सबके साथ वो एक जैसा बर्ताव करेगा और लोग अपना सुख शांति से रह सकेंगे, खुशी के साथ रह सकेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद? अब पूरी की पूरी जो सिटी स्ट्रक्चर जो था इनका, वो कहाँ था?
ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। जो आगरा सिटी, फतेहपुर सिटी, जो इन्होंने नई बसाई अब शाहजहानाबाद, ये सारा एरिया जो है यमुना बैंक पे था। तो अब इन्होंने एक और सिटी बनाई यहाँ पर, शाहजहानाबाद, जहाँ पर बहुत ही रेयर पर्सन्स को आने की परमिशन होती थी। पीछे एक नाम आया था दारा सुखो। तो जो किंग था, किंग का एक बेटा था, उसे ही वहाँ पर आने की सिर्फ अप्रूवल होती थी। द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, नदी के सामने बना हुआ है बिल्कुल। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, और कुछ ही गिने चुने इम्पोर्टेंट पीपल्स जो थे, जो बड़े लोग जो थे, जो महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, इम्पोर्टेंट पीपल्स जो थे, सिर्फ उन्हें ही वहाँ पर आने की अप्रूवल थी कि आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, और बाकी के जो लोग हैं उन्हें घर बनाने के लिए दूसरा पोर्शन मिला हुआ था नदी के दूसरी तरफ। ना तो वो इस तरफ आ सकते हैं जहाँ पर राजा के मकान होंगे, जहाँ पर राजा के जो है पैलेस होगा, इस तरफ वो लोग ना तो आ सकते हैं, ना ही अपने हाउसेस वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक and learn it. Thank you.